नमस्कार दोस्तों, सीएससी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज डेट है 28 जून और आज का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। कल का क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है? ऑप्शन था बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जियो टीवी के साथ यह करार किया है और जिससे जो स्कूली बच्चे हैं वो डिस्टेंस लर्निंग, दूरवर्ती शिक्षा का लाभ उठा सकें और कोरोना के इस दौर में उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्थान पर इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पारादीप उड़ीसा, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र और पटना बिहार। सही आंसर है पारादीप उड़ीसा। ये पारादीप एक जगह है उड़ीसा में जहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने और नवीन पटनायक जो उड़ीसा के सीएम है, उन्होंने इस अनुसंधान केंद्र का, डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है। और प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर PADC का फुल फॉर्म है। को इंडियन ऑयल द्वारा पारादीप में अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स से सटे 43 करोड़ रुपए के कैपसेट के साथ सेटअप किया गया है। और PADC में जो अभी प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर जो मैंने आपको बताया में पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और कैरेक्टराइजेशन लैब, 4 प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। दूसरा क्वेश्चन है, उस फुटबॉल क्लब का नाम बताइए जिसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। ऑप्शन है मैनचेस्टर सिटी, एवर्टन, लिवरपूल, एस्टन विला और बर्नले। सही आंसर लिवरपूल। लिवरपूल एक क्लब है, फुटबॉल क्लब है। ये इंग्लिश प्रीमियर लीग जो IPL जैसा इंग्लिश प्रीमियर लीग पहले से होता है जो यूरोप में, उसका खिताब जीता है 2019 और 20 का। और यह आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग का 30 साल के इंतजार के बाद यह टाइटल लिवरपूल ने जीता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे 20 बार, सबसे ज़्यादा बार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। उसके बाद लिवरपूल ने 19 बार जीतकर सेकेंड नंबर पर है। यह फुटबॉल लीग होती है अलग अलग क्लब्स के बीच में इंग्लैंड में। और जैसे इंडिया में आपने देखा होगा क्रिकेट में जैसे होती है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे यहाँ फुटबॉल में कई सालों से होती है इंग्लिश प्रीमियर लीग कहते हैं इसको। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, उस योजना का नाम बताइए जिसे उत्तर प्रदेश में हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया है। यह आप याद रखिएगा, ये ऐसी कुछ अभियान निकलते हैं, कुछ पॉलिसीज़ निकलती तो वो काम आती है। और ऑप्शन देख लेते हैं, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश मजदूर अभियान, फिर मनरेगा अभियान, स्वावलंबन अभियान, श्रमिक अभियान और रोजगार अभियान। और सही आंसर है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ये नाम याद रखिएगा। हाल ही में कोरोना के कारण जो प्रवासी श्रमिक वापस अपने प्रदेश लौटे हैं उनको रोजगार देने के उद्देश्य से यह योजना चालू की गई है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान इस योजना का नाम है और 1.25 करोड़ मजदूरों को इससे फ़ायदा होने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में इनको रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में इस योजना को शामिल किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है हेल्थ फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर हेल्थ, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, लिसन फर्स्ट एंड लास्ट है जस्टिस एंड हेल्थ। और सही आंसर है बी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय ये आपको मैंने जो बताया बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर है। और इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1987 में लागू किया था और यह दिन मनता है 26 जून को। पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में
कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 6.55%, 5.55%, 4.55%, 3.55% और 2.55%। सही आंसर है सी, 4.55%। IMF ने अनुमान लगाया है कि 2021 में 4.55% का गिरावट हो सकती है, संकुचन आ सकता है अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा आपको मैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मैंने आपको ये लोगो बताया, ऐसा होता है। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। 189 देश इसके मेंबर हैं और जो नेशनलिटीज़ प्रेजेंट करती हैं स्टाफ जो इसमें रहता है IMF में, 150 नेशनलिटीज़ का रहता है और 1 ट्रिलियन डॉलर तक का लोन दे सकती है, सहायता कर सकती है ये मेंबर कंट्रीज़ को IMF। छठा क्वेश्चन है, उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताइए जो रनवे के दोनों छोर पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ऑप्शन है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई है। अब आपको ये जो नाम पूरे मैंने पढ़ के बताए हैं ये भी आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे, क्योंकि कई बार पूछ रहे थे कि नई दिल्ली के हवाई अड्डे का नाम बताइए या फिर कोलकाता का या मुंबई का, तो ये भी आप ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, कभी ना कभी काम आ सकता है। सही आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का है ये, और यहाँ पे रनवे के दोनों ओर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे जो एयरलाइन को लैंडिंग और टेक ऑफ के समय वेदर का अनुमान लगाने में ज़्यादा सटीक रहेगा। दोनों छोर पे लगा दिया है ताकि कहीं से भी, जैसे अगर रनवे पर उतरती है एयरलाइन तो वेदर का सही सटीक अनुमान लगेगा और हादसे होने में और कमी आएगी या परेशानी नहीं आएगी पायलट्स को। सातवां क्वेश्चन है, किसके द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं विकास मंत्रालय के साथ मिलकर नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक नया व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और नीति आयोग। सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने अभी बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोका यूनिवर्सिटी और अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर, जो मैंने आपको नाम बताए हैं, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। अब ये नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल किस से रिलेटेड है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यह कोरोना से जानकारी मुहैया कराने के इससे रिलेटेड है, जिसमें कोरोना में जो सावधानी रखने के लिए आम पब्लिक को बोला गया है कि हाथ मुंह पे ना लगाएं या फिर मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, समय समय पे हाथ धोते रहें, यह सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी और वापस से लोगों को न्यू नॉर्मल मतलब नई वापस अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें लौटने के लिए हेल्प करेगा। और नीति आयोग के CEO का नाम बता देता हूँ, वो उनका नाम है अमिताभ कांत। ये बहुत ही डायनामिक CEO हैं, इसके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसे अपने देश में आतंकवादी समूहों को धन के प्रवाह की जांच करने में विफल रहने पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा ग्रे सूची में रखने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, UAE, चीन और रूस। सही आंसर है पाकिस्तान। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने आतंकी वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी समूह के लिए धन प्रवाह की जांच करने में विफल रहा है। FATF एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गतिविधियों के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है।
9वां सवाल है, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ऑप्शन है क्लेयर कॉनोर, कैथरीन ब्रंट, दानी वाट और लॉरेन विनफील्ड। आप मैरीलेबोन जो लिखा है ये, इससे कंफ्यूज मत होइएगा मेलबोर्न क्रिकेट क्लब से। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है ऑस्ट्रेलिया का और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है एमसीसी, ये इंग्लैंड का है, ध्यान रखिएगा। और सही आंसर है क्लेयर कॉनोर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनोर मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। और कॉनर वर्तमान में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के महिला क्रिकेट के प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, मगर यह जो वीडियो है, यह आपका जो क्विज़ है आज यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। आप इसके बाद भी एक और स्लाइड मैंने आज डाला है, कुछ नया डाला है, आप देखिएगा। क्वेश्चन है, उन 2 भारतीयों के नाम बताइए जिन्हें हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 के 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया है। ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा और अभिनव कश्यप, दूसरा है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, परिणीति चोपड़ा और अक्षय कुमार, अभिनव कश्यप और प्रीति जिंटा और अनुराग कश्यप। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रोज़ की तरह। और आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आज मैंने आपके लिए 1 लाइनर्स डाले हैं, थोड़ा सा आपको एक एक लाइन में इसके आंसर बता दूंगा ताकि ये भी चीज़ें आपको काम आ सकती हैं। तो पहला है, किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है? और आंसर है हिमाचल प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 25 जून डे ऑफ सीफर्स के रूप में मनाया जाता है। 2020 में इस दिवस का अभियान क्या है? अभियान है सीफर्स का आर की वर्कर्स। फिर मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी MPMKVVCL ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो उसका नाम है, और योजना भी है ये वाली, निष्ठा विद्युत मित्र योजना। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRC से किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? और उसका नाम है ब्लड सर्विसेज। फिर है देविका और पुनेजा नामक 2 पुलों का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? उसका नाम है जम्मू कश्मीर। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने किस कंपनी के साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल्स बिल्ड री-इग्नाइट का अनावरण किया है, उद्घाटन किया है? उसका नाम है IBM। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने जाडू होल्डिंग LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? उसका सही आंसर है 9.99%। दोस्तों आज का क्विज़ यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह नया हमने जो आज ऑनलाइन डाला ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।